नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसा गुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। महान ग्रंथ, रत्न देने वाला। जैसे रत्न एक व्यक्ति को सुख दे देता है, वैसे ही ये रत्नकरंड श्रावकाचार हमको सुखी बनाने के लिए लिखा गया है। जैसे जैसे हम श्लोक पढ़ते जाएं, वैसे वैसे सुख का रास्ता मिले और सुख हमारे अंदर आए, तो हमने अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। तो साथ के साथ वैसा श्रद्धान सुख बढ़ता जाए। सुख के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय, 8 अंगों को धारण करना, तीन मूर्ताओं को हटाना और 8 मदों को हटाना। ये 8 मद में ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। ये अपन ने कल पढ़ा था। 8 प्रकार के आधार से मद होता है। ज्ञान के आधार से मद हो रहा है, पराई वस्तु के आधार से मद हो रहा है। ये ज्ञान मद शैव श्रमिक ज्ञान है। किराए के घर से मद, किराए के घर का लोगों को दिखा रहे हैं, अरे हमारा कितना बढ़िया किराए का घर है। वो किराएदार ने अगर निकाल दिया तो सब बराबर हो जाएगा। ऐसे ये किराए का जो शैव श्रमिक ज्ञान है, एक बार में जीरो पड़ गया तो रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए ऐसे ज्ञान का क्या मत करना। और ज्ञान का कुछ लोग प्राप्त होकर उसका दुरुपयोग करते हैं। मतलब ज्ञान का काम है कि ज्ञान ज्ञान को जाने। इंपॉर्टेंट बात है ये। ज्ञान जानने वाले को जाने, जानने वाले को जानना ये ज्ञान का काम है। जानने वाले को जानना ये ज्ञान का काम है। जानने वाला कौन? मैं। तो ज्ञान का काम है कि अपने आप को जानना। जो जान रहा है उसको जानना, ये ज्ञान का काम है। और ज्ञान किस में उपयोग हो रहा है? कुछ पिंजरे वगैरह बनाने में, कुछ दुनिया भर के दूसरे काम करने में। दूसरे काम कर करके अभिमान करना ये ज्ञान का दुरुपयोग है। इसी बात को हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 50 से। पढ़िएगा, अनम्यूट करिए और स्टार्ट करिए, पढ़िएगा। क्या लिखा है? हम्म। मैं पढ़ती हूँ। हम्म। कितने ही मनुष्य लकड़ी, पत्थर, धातु, रत्न आदि की अनेक वस्तुएं बनवाने में, चित्र, आभरण, वस्त्र, महल आदि अनेक प्रकार की रचना बना देने में प्रवीणता पाकर अभिमान अभिमान के वश होकर नष्ट हो जाते हैं। कितने ही मनुष्य ज्ञान की प्रबलता पाकर अनेक श्रृंगार शास्त्र, युद्ध शास्त्र, वैदिक शास्त्र आदि बनाकर राजाओं को प्रसन्न करते हैं। वे अनेक छंद, अलंकार, व्याकरण विद्या, एकांत रूप न्याय विद्या, वेद पुराण, क्रियाकांड आदि की प्ररूपणा करके गर्विष्ठ होकर आत्मज्ञान रहित होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। कितने ही मनुष्य वीतराग धर्म को प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के तीव्र उदय से सत्य ज्ञान सिद्धांत को नहीं पाकर अपना अभिमान वचन पक्ष पुष्ट करने के लिए शास्त्र विरुद्ध मार्ग में प्रवर्तन कराकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। इस प्रकार ज्ञान की अधिकता प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के प्रभाव से और अधिक अधिक बंद करके संसार में ही नष्ट हो जाते हैं होते हैं। इसलिए अब बीतरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं का उपदेश पाकर ज्ञान का गर्व नहीं करो। यहाँ पे जो बात आई है कि कितने लोग होते हैं कि बढ़िया पेंटिंग बना ली और अपने ज्ञान का उपयोग किसमें किया? वो पेंटिंग बनाने में। अभिमान, क्या पेंटिंग बनाते हैं अपन, तो हमारा ज्ञान देखो कितना चलता है हमारा दिमाग। या फिर कोई धातु की चीज बना ली, या घर में बढ़िया इंटीरियर करवा लिया अपना। देखो सब मैंने गाइड किया था इंटीरियर वाले को, उसने तो क्या किया? मैंने ही करवाया सब। ये मैंने ज्ञान का उपयोग किया। तो इस ज्ञान का उपयोग इसमें करके नष्ट किया है ज्ञान को। ज्ञान का उपयोग किसमें लगाया अपन ने?
और एक तो जो काम की वस्तु नहीं है उसमें अपना ज्ञान पूरा लगा दिया अपन ने, और उस ज्ञान का क्या करा, अभिमान। तो दो गलतियां हो गई यहाँ। कितना ही है कि कोई श्रृंगार शास्त्र लिखे, कोई बढ़िया वैद्यक शास्त्र लिखे, कोई शास्त्र लिख दे बढ़िया, कोई बढ़िया जो जो जिस फील्ड में, कोई कोडिंग की फील्ड में तो बढ़िया कोड लिख दिया। हम क्या कोडिंग करते हैं, एक तो कोडिंग करी, आपने ज्ञान का उपयोग किस में किया, उधर आत्मा को जानने के लिए मिला है ज्ञान, उसमें करा उसका उपयोग। और वो करके घमंड कि हम तो देखो कितनी बढ़िया कंपनी में काम करते हैं। ये अभिमान नहीं आ जाए, ये मद नहीं आ जाए, ज्ञान का दुरुपयोग है ये सब। ज्ञान का उपयोग तो सिर्फ उसमें है कि जिसको जानना था उसको जान के उसी में मग्न हो गए। अब वो हो नहीं रहा है, और उसको लगाने के लिए किया जाता है शास्त्र को पढ़ना। शास्त्र को पढ़ पढ़ के यही बात समझ में आती है, और यही बात चलती है फिर दिमाग में। जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में जॉब करता है ना, तो वो एक बार कुछ प्रॉब्लम में फंसा हो, कोई एल्गोरिदम लिखने में, या कोई मॉडल बनाने में, या कोई टीचर हो तो कुछ समझाने में, तो उसका दिमाग उसी में चलता रहता है। ऐसे ही जो शास्त्र पढ़ता है उसको आत्मा की बात मिलेगी, स्वयं की बात, तो उसका उपयोग उसी में चलेगा। मैं ये गलती कर रहा हूँ, यार मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैंने अपने आप को शरीर मान रखा है, ये चलता है। इसलिए ज्ञान का उपयोग तो इस शास्त्र आराधना में और आत्मा आराधना में होना चाहिए। ज्ञान का उपयोग वो है, और वो जो करता है उसको अभिमान नहीं होता। जो बाहर के कार्य करता है उसको अभिमान होता है। ठीक है, वो संसार में परिभ्रमण करते हैं। कुछ कुछ वेद पुराण लिख दिए, कोई न्याय विद्या सीख ली, व्याकरण सीख लिया, कोई अलंकार छंद बनाना सीख लिए, पोयम लिखना सीख ली, इन सबको बना के गर्व होने लग गया। ये सब क्या है, ज्ञान का अभिमान। कितने ही लोग वीतराग धर्म को प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के उदय से क्या करते हैं, सत्य ज्ञान और श्रद्धान को नहीं पाकर अपना अभिमान वचन पक्ष पुष्ट करने के लिए शास्त्र विरुद्ध मार्ग में प्रवर्तन कराकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। वीतरागी धर्म मिल गया, सच्चा धर्म मिल गया, लेकिन मिलने के बावजूद शास्त्र को सही पढ़ा नहीं, सही समझा नहीं। तो क्या करा, जो अपने को ठीक लगा उसी को बोल दिया, देखो धर्म भी तो यही कहता है, धर्म में भी यही बात है, विरुद्ध बातें बोल दी। अपने को क्लियर नहीं है, विरुद्ध बातें बोल दी धर्म से। ये सब क्या है, ज्ञान का दुरुपयोग। इसलिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना हो, ज्ञान का गर्व ना हो, ये यहाँ पे सिखा रहे हैं। ज्ञान का गर्व करने लायक नहीं, कि ज्ञान का गर्व का संसार में परिभ्रमण कराएगा। आगे संबोधन है, पढ़िए, कंटिन्यू करिए। हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो सकल लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान रूप है। अब कर्म के क्षयोपशम से जो इंद्रियों के अधीन शास्त्रों का कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका क्यों गर्व करते हो? जैसे कोई अपने प्रबल शत्रु मंडलेश्वर राजा को बांधकर जेल में डालकर घटिया थोड़ा सा भोजन देकर अनेक प्रकार से कष्ट देकर रखे, कभी किसी समय थोड़ा सा कोई मीठा भोजन भी दे देवे, तो क्या मंडलेश्वर राजा जेल में पड़ा हुआ उस थोड़े से मिष्ट भोजन को पाकर गर्व करेगा? उसी प्रकार तुम्हारे अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को इन कर्मों ने लूट कर शरीर रूप बंदी गृह में पराधीन कर रखा है। अब इंद्रियों द्वारा कुछ ज्ञान दिया, उसे पाकर क्यों गर्व करते हो? एक यह इंद्रिय ज्ञान तो विनाशी पराधीन है, शरीर के साथ ही अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस शरीर में भी रोग से, बुढ़ापे से, इंद्रियों की विकलता से, दुष्टों की संगति से, विषय कषायों की अधिकता से क्षण मात्र में ही इस इंद्रिय ज्ञान के विनाश होने में देर नहीं लगी। इस विनाशी ज्ञान को पाकर यदि मत करोगे, तो तुम्हारे सभी गुण नष्ट हो जाएंगे और तुम ज्ञान रहित होकर एकेंद्रिय आदि में जाकर पैदा हो जाओगे। हाँ, इस इसमें काल में तुम एक कोई मिनट कविता पढ़ लीजिए, दो लाइन और पढ़ लीजिए, ठीक है, हाँ। इस काल में तुम कोई कविता, छंद, चर्चा समझकर
नवीन काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद, युक्ति बनाकर तथा जिनमत के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान पाकर मत को प्राप्त हो रहे हो, सो मत करना उचित नहीं है। हाँ रुकेगा, यहाँ पे बोला कि एक मेरे एक राजा। क्वेश्चन है, मुझे पूछू क्या अभी या बाद हाँ, में पूछू? नहीं नहीं, पूछिए ना, पूछिए, बोलिए प्लीज। हाँ, तो ये मैं कल वाला भी सुन रही थी कि ज्ञान का मद मद के अलावा जो एक होता है कि ज्ञान हमने इस जन्म में बहुत सारा इकट्ठा किया, ये सब सम्यक दर्शन का ज्ञान, ये तो सब उसमें ऐसे बोल रहे थे ना कि इंद्रियों से ही रिलेटेड है सब। तो ये अब नेक्स्ट लाइफ में तो हमने इवॉल्व कर लिया अभी, तो अगर वो ज्ञान हमारे साथ नहीं जा रहा है तो फिर हम कैसे, सोल में भी ज्ञान नहीं हुआ ना, तो अगले जन्म में हम इवॉल्व कैसे और नेक्स्ट अच्छी गति कैसे मिलती है फिर? मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी। ज्ञान से ही होता है राइट सब कुछ, कि आपकी सोल इवॉल्व कर रही है और आप हाँ, हाँ पूरा बोलिए, बोलिए, आप बोलिए एक बार। आवाज कर रही है क्या? थोड़ी सी डिस्टरबेंस था इसलिए थोड़ा कम समझ पाया मैं, एक बार और रिपीट करेंगे प्लीज आप। हाँ तो मैं बस, हाँ तो मेरा क्वेश्चन यही था कि ज्ञान के बारे में हम बोल रहे हैं कि सब इंद्रियों से ही रिलेटेड है और वो खत्म हो जाएगा, जैसे इंद्रियां क्षीण होंगी वैसे ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, राइट? बट फिर हम जो अगले जन्म में जाते हैं, और अगर इस जन्म में हमने काफी धर्म की और सीखा, तो वो हम लेके जाते हैं अपनी सोल के साथ, राइट? आगे यस। सम्यक दर्शन हमें अगर हुआ है तो वो भी यस। तो ज्ञान ही है, राइट? तो यस। फिर वो ज्ञान तो नष्ट नहीं हुआ, तो वो मतलब फिर कैसे होता है, ये समझ नहीं आया मुझे कि अगर वो इंद्रिय से रिलेटेड है तो वो नष्ट नहीं होता है, फिर वो क्या चीज है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि मान लीजिए इस समय आपने कुछ याद किया, फॉर एग्जाम्पल आपने रत्नकरण श्रावकाचार्य याद किया, पढ़ा, समझा और याद किया, तीन काम हुए। तो कुछ चीजें हो सकती है, और समझना और उस रूप में हुए आप, हुए आपने अपना श्रद्धान बनाया। तो देखिए, याद करावा साथ जाए कि नहीं जाए इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपके शैवक्षम ज्ञान पे, आपके ज्ञानावर्णी कर्म पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आपको कितना आपने आज याद किया, कल ही याद नहीं है, मान लो आपने याद ज्यादा पक्का नहीं हुआ, तो हो सकता है अगले भाव में याद नहीं हुआ जाए, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, वेरी लाइकली। दूसरा, याद नहीं रहे अगले भाव में, वेरी लाइकली। बट वो जो संस्कार रूप होता है ना, संस्कार रूप, स्मरण रूप, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ भगवान दिखाए, एक शब्द बोला वीतरागी, तो आपको हो सकता है स्मरण रूप में पूरा भाव ख्याल में आ जाए कि अच्छा वीतरागी ऐसे होते हैं, वो आपको ख्याल आ जाए, बात सुन के अच्छे से समझ में आती जाए। ये जो होता है ना, एक कनेक्शन, डॉट्स कनेक्ट होना इजीली, वो स्मरण रूप, संस्कार रूप की, पहले हमने कभी ऐसे संस्कार बांधे थे, इसलिए हमको कनेक्ट होती है चीजें। पहले हमने बचपन में, एग्जाम्पल के लिए, बचपन में कभी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा था कि कैसे कढ़ाई घुमाती है, कैसे हलवा बनाने के लिए डब्बे उठाती है, कैसे जमाती है। अब आज 40 साल बाद भी हम जब यूएस में भी आ गए, तो हमको क्या है, वो डब्बे रखने का तरीका, कढ़ाई घुमाने का तरीका हमारे मम्मी जैसा ही है। ठीक है, वो संस्कार कनेक्टेड है, वो तो इस भाव का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इन अगले भाव में भी कुछ चीजें अपन ने देखी सुनी हो, वो शब्द याद नहीं भी रहे, लेकिन वो संस्कार साथ में जाते हैं, एक चीज। दूसरा, श्रद्धान, आत्मा जो है, आत्मा उस रूप से परिणत हो गया, चेंज हो गया। पहले जो उल्टा मानता था अब सही मानने लग गया, तो वो आत्मा का सही मानना गलत मानना उसको कोई बदल नहीं सकता। एक बार वो अच्छा हो गया, फर्म हो गया, तो उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वो ठीक है, सम्यक के अलग अलग भेद होते हैं। तो श्रद्धान एक बार हो गया बिलीफ, आपको शब्द याद नहीं रहे, सम्यक दर्शन शब्द याद नहीं रहे, इन श्रद्धान हो गया पक्का कि सही तो यही है, मैं आत्मा ही हूं, ये आप लेके जा सकते हो साथ में। और पढ़ने का पूरा अपना फल यही है कि अपने को श्रद्धान हो जाए। याद रखना तो एक तरीका है, किस बारे में सोचेंगे तो याद रखें, तो उस बारे में सोच के वैसा श्रद्धान बनाना वो काम करने का है, तो वैसा वो कार्य होता है स्मरण रूप से। ठीक ओके। है, आई होप यही आपका क्वेश्चन था, तो सोल कैसे हाँ, इवॉल्व होती है।
तो वो हाँ, यही क्वेश्चन था बेसिकली। मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर सब कुछ इंद्रियों से रिलेटेड है तो आई थिंक ये है कि शायद कुछ ना कुछ वो संस्कार रूप में हमारे साथ रह जाता है। ज्ञान अर्जित जो किया हुआ है वो हमेशा रहता ही है, कहीं ना किसी रूप में संस्कार हाँ, बन जाता हाँ संस्कार बनेगा, स्मरण रूप में ख्याल में आएगा आपको। किसी ने कोई कुछ हिंट दी, उस जैसे शेर था महावीर भगवान की पर्याय में। है। शेर को कोई मुनिराज की भाषा थोड़ी समझ में आ रही थी, लेकिन वो क्या है, वो रूप देख के और वो शब्द सुन के वो कान में जब पड़े, तो रूप देख के वो सारे ऐसे संबंध बनते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया शेर को, महावीर भगवान हम्म के जीव को, बताओ। और वो हम्म समो शरण के नीचे बैठा दादा पोता है पहले तीर्थंकर का, तब नहीं हुआ उस रूप में। समझ रहे हैं आप, सही। मतलब वो जब संस्कार समझ हाँ। जागरण किए हो पहले, तो कार्य आते हैं। संस्कारों का सही। पूरा चलती है ऐसी कड़ी। इसका एक लास्ट एग्जांपल और, बचपन में बहुत सारे लोग होते हैं घर में कभी कुछ नहीं किया, नमोकार पाठ या कुछ शास्त्र पढ़ना, लेकिन बस देखते थे। हमारे घर में मम्मी पढ़ती है, पापा पढ़ते हैं, व्रत करते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने खूब बाहर खाया, आलू खाए, सब खाया, लेकिन जब बड़े होते हैं, यार मम्मी करती थी, कुछ तो बात थी यार उसमें। वो संस्कार जरा से पड़े घर के, वो बड़े होके पता नहीं व्यक्ति टर्न हो गया एकदम से। पता नहीं क्या एक शब्द सुना, व्रत, अरे मेरी मम्मी करती थी, चीज अच्छी थी जरूर वो, सुना पढ़ा समझा, श्रद्धान हुआ, लग गए उस मार्ग पे। संस्कार कार्य करते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया, थैंक यू। अंजू दीदी क्या बोल रहे थे आप? भैया मेरा एक क्वेश्चन है जयश्नेंद्र। जैसे आपने अभी बताया कि आत्मा के अंदर अपना उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो ये स्वाध्याय है ये भी तो पर ही है ना। तो मतलब जब अगर हम कोई स्तुति बोलते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो उसका ध्यान, हमारा ध्यान तो पर पे ही जा रहा है ना, तो वो हटा सोए पे लेकर, मतलब आपने कैसे लेकर आए? हाँ ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए, सर्कल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना। तो एक सर्कल है सबसे बाहर का, जिसमें पूरा हमारा दिमाग किस में लगा हुआ है, भोग सामग्री जुटाने में, कॉस्को से क्या लाना है, वॉलमार्ट से क्या लाना है, कौन सा फर्नीचर लाना है, अभी उपयोग उसमें लगा हुआ है। फिर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसके अंदर का, कि जॉब में क्या करना है, ये एक सर्कल है, ठीक है। फिर एक सर्कल है जिसमें कि भगवान को देखने का, ठीक है, और शास्त्र पढ़ने का। फिर उसके अंदर का एक सर्कल है कि उस शास्त्र की बात को समझने का, उसमें आत्मा जो आई है उसको समझने का। और उस सर्कल के सेंटर में डॉट है अपन स्वयं, ठीक है। तो अब सेंटर में अपन है, अभी अपना उपयोग कहाँ है, एकदम फार्देस्ट सर्कल के। वो जैसे जैसे अंदर आएगा, देवशास्त्र गुरु तक आया, देवशास्त्र गुरु को भगवान को देख के ये समझ में आया कि ये इतने मजे में क्यों है, क्योंकि ये अपने अंदर मस्त से हैं, ये बाहर दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। तो थोड़ा सा अपने को जागृति आई, भैया कहाँ फंसे हुए अपन। शास्त्र पढ़ा, शास्त्र में लिखा है कि कहाँ इंद्रिय ज्ञान में अभिमान कर रहे हो, ये तो तुम्हारा है ही नहीं। कहाँ विषय भोगों में लगे हो, कहाँ फंसे हुए हो, आत्मा का सच्चा श्रद्धान करो। तो थोड़ी जागृति आई, बाहर नहीं फंसना है, बाहर से हटे थोड़ा सा, पढ़ पढ़ के बार बार एकदम विचार आए ऐसे। तो क्या हुआ, जितना अपन बाहर कचरे में थे, उस कचरे से हटके अपन पर वस्तु में ही, अभी देवशास्त्र गुरु में उसको पढ़ के एक अवेकनिंग हुई कि हमको तो अपने आप में आना है। तो वो पढ़ के अपना स्वरूप जाना, कि मैं आत्मा हूं, कैसा हूं। ये अपन ने जाना आत्मा कैसा हूं, मैं शुद्ध आत्मा कैसा हूं, प्योर, उसका एकदम अपने को विश्वास हुआ। फिर जब वो जमने लग गया ना, समझ में आने लग गया, अच्छी चीज दिखने लग गई, तो उसी में मन लगने लगा। तो क्या वो जो सर्कल था, वो एकदम बीच में डॉट में समा गया। ऐसे पूरा कार्य जो होता है, वो कार्य होता है। तो ऑल्दो इट इज पर, जो अपन पढ़ रहे हैं वो भी, लेकिन ये अपना स्वरूप दिखाने के लिए हेल्पफुल है। तो इसमें अटकना नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, लेकिन पढ़ के जिसको देखना है, जिस आत्मा को देखना है, उसको देखने का काम करना, इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं। अंजू दीदी आंसर मिला क्या? थैंक यू सो मच। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बस वो ट्रिगर कैसे होता है वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे। ट्रिगर, बहुत क्लियर हो गया भैया।
ट्रिगर तो ऐसे होता है कि आप आत्मा को जानो। सीधी सी बात, आपको ट्रिगर किसी भी हम्म चीज में आपको लगना होता है ना, तो आप पता है क्या करते हो, उसके हम्म बारे में अच्छी सी खोज करते हो। सीधी सी बात, आपको हम्म कोलोराडो जाना है, कोलोराडो जाना है, तो आप सिर्फ कोलोराडो के बारे में पढ़ते नहीं हो, हम्म उसको पढ़ने के बाद उसके फोटो देखते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, जॉब करते करते, खाना बनाते बनाते, कोलोराडो जाएंगे, ये करेंगे, कोलोराडो ऐसा है वैसा है, कितनी विचार चलते हैं दिन भर, बिल्कुल। चलते हैं। और फिर उसके बाद अंदर पिक्चर बनती है, उसको वेरीफाई करते हो कि ऐसा हम्म है कि नहीं है कोलोराडो, फिर वेरीफाई हुआ। ऐसे ही एक एक चीज छानी ना, ऐसे ही आत्मा के बारे में एक एक चीज छानो, पहले पढ़ो हम्म कि आत्मा ऐसा 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 है, फिर सोचो आत्मा ऐसा है कि नहीं है, फिर क्वेश्चंस उठेंगे, आत्मा ऐसा है कि नहीं, जानने का काम कैसे चलता है, ये जो मैं जान रहा हूं, ये शब्द पढ़े तो जान रहा हूं कि बिना शब्द पढ़े भी जान सकता हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। आत्मा गुस्से वाला है कि बिना गुस्से वाला है, क्या आत्मा क्रोध करता है कि नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे। फिर उसको आप वेरीफाई राइट। करो शास्त्र में जाके, उसमें लॉजिक मिलेंगे, हम्म फिर उसको खुद निर्णय करो। ऐसे कर करके पूरा वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है, इतना पूरा पढ़ के। ठीक है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत क्लियर हो गया। वस्तु समझने के लिए प्रवचन सार और समय सार अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। वो धीरे धीरे वो भी ख्याल में आते जाएंगे, सब बेस बनते हैं, धीरे धीरे शब्द समझ में आते हैं, आएगी फील आएगी उसकी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दिया एक राजा है, ये जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियन ज्ञान तो नाश होने वाला है, इंद्रियों की मदद से हो रहा है, डिवाइसेस है। ये जो ज्ञान है, एक राजा था, राजा को क्या करा, बढ़िया राज घराने में रहता था, राजा था भैया, जेल में डाल दिया। चल आजा, आप तेको राजा को एक चम्मच खीर की दे दी कभी, कभी क्या हुआ, चलो एक गाना दिखा देते हैं बढ़िया, कभी कभी। तो राजा खुश होएगा कि दुखी होएगा, उसे गर्व करेगा, वाह मेरे को बढ़िया एक खीर खिलाई। अरे वो राजा उसमें पराधीन दुखी रहेगा। ऐसे ही अपन आत्म राजा हैं, जानने की शक्ति तो सब कुछ है, सब कुछ जानने की शक्ति है। अब क्या हुआ, जेल में पड़े, शरीर रूपी जेल में, और आंखों से थोड़ा सा दिख गया, दिमाग ने थोड़ा सा याद रख लिया, ओ मैं इतना याद रखता हूं। अरे भैया कुछ नहीं याद रख पा रहे हो, जानने की शक्ति इतनी है, उसका 1% भी यूज नहीं हो पा रहा है, याद नहीं रख पा रहे हो 1% भी। और उसका अभिमान, मतलब कोई जेल में रह के अभिमान कैसे कर सकता है, ये विचार करने वाला है। इसलिए इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उसका गर्व नहीं करना, और इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है इतना कमजोर है, आत्मा तो जान नहीं पाता, आत्मा को ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना समझ पाता है, कुछ भी तो नहीं जानता आत्मा के बारे में। ऐसे दिमाग का, ऐसी आंखों का क्या गर्व करना, आत्मा का टेस्ट नहीं बता सकता, कैसा दिखता है अभी पूछो, आत्मा कैसा दिखता है, ज्ञान कैसा दिखता है, नहीं बता सकता, क्या घमंड करना। इंद्रिय ज्ञान तो पराधीन है, और शरीर में बुढ़ापा आया, इंद्रियों की विकलता हुई, दुष्टों की संगति हुई, तो क्या, और विषय कषाय, एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है ये, अगर अपने को अपना ज्ञान बढ़ाना है, क्षयोक्षम ज्ञान भी, याद रखने की शक्ति हमारा अच्छा समझ में आए, जो जो विषय कषाय बढ़ते हैं इंद्रिय ज्ञान कम होता है। जो जो व्यक्ति विषय कषाय में कम लगा हुआ होता है, पांच इंद्रिय के विषयों में और कषाय में कम लगा हुआ होता है, उसका इंद्रिय ज्ञान उतना खुला हुआ होता है। आप उदाहरण देखना, जिन जिन लोगों ने मोबाइल का त्याग कर रखा है, मोबाइल में नहीं उलझते, उनका ज्ञान इतना खुला हुआ है, मैक्सिमम। जो जो पांच इंद्रिय के विषयों में नहीं फंसे हुए हैं, आत्मा के में लीन है, उनका ज्ञान इतना खुला हुआ है। जो जो ज्यादा घर गृहस्थी में उलझते नहीं है, उनका ज्ञान ज्यादा खुला हुआ है, समझ में ज्यादा आता है, शैवक्षम है। जो जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी समझ आप देखना, इतना ब्राइट रहता है, उनका माइंड इतना शार्प रहता है, जो व्यवस्थित ढंग से विनय से पढ़ते हैं। विषय कषाय में उलझे हुए हैं, इंद्रिय ज्ञान कम रहेगा।
इसलिए ऐसे विनाशिक ज्ञान को पाकर क्या मद करना, मद नहीं करना। ठीक है। अगला आया, कोई कविता बना ली, कोई छंद बना लिया, कुछ बात समझ में आ गई, कोई शास्त्र समझ में आ गया, किसी की हंसी नहीं उड़ाना, कि घमंड नहीं करना कि हमको समझ में आ गया सामने वाले को नहीं आता। ये पूरा उपदेश है इसमें कि इन सब बातों का मद नहीं करना, शास्त्र समझ के भी मद नहीं करना, शास्त्र समझ के तो अपने आप को समझना। ये एक कार्य है, ज्ञान का तो एक ही काम है। आगे एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए, फिर अपन चेंज करते हैं। बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये वाला, पढ़िए, कंटिन्यू करिए नीलिमा जी। पूर्व काल में हुए ज्ञानी वीतरागियों के लिए ग्रंथों के वाक्यों को देखो। अकलंक देव द्वारा रचित लघुत्रयी, बहुत्रयी, चूलिका ऐसे 7 ग्रंथ हैं। उन्हें समझने के लिए मणिक्यानंदी मुनिराज ने परीक्षा मुख बनाया। उनकी उसकी बड़ी टीका प्रमेयक प्रमेय प्रमेयक मार्तंड बारह प्रमेय, हजार श्लोकों में प्रमेय कमल प्रभाचंद्र जी ने मार्तंड, बनाई। प्रमेय लघु कमल मार्तंड। हम्म। ओके, प्रमेय कमल मार्तंड। हम्म। ओके। लघुत्रयी के ऊपर न्याय कुमुद चंद्रोदय 16,000 श्लोकों में प्रभाचंद्र जी ने लिखा। तत्वाद सूत्र का गंधहस्ती महाभाष्य तो 84,000 श्लोकों में लिखा गया है, जो इस समय मिलता ही नहीं है। उसके मंगलाचरण पर आचार्य समंत्र भद्र ने आप्त मीमांसा लिखी, जो देवागम स्तोत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस पर अष्ट सती एवं आचार्य विद्यानंदी ने अष्ट सहस्त्री टीका लिखी। अकलंक देव ने राजवार्तिक रचा है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 18,000 श्लोकों में श्लोक वार्तिक लिखी है तथा आप्त परीक्षा भी लिखी है। हाँ। उनके निर्वाक वचनों के प्रभाव को देखकर बड़े बड़े वादियों, तर्क करने वालों के गर्व गल जाते हैं। नाटक नाटक त्रय, सार त्रय इत्यादि अनेकांत रूप निर्वाद युक्ति युक्त वचनों को जानकर कैसे ज्ञान का मत करते हो। किसी प्रकार शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसे बड़ी दुर्लभ वस्तु समझकर आत्मा को विषयों से तथा अभिमान आदि कसायों से छुड़ाकर परम समता धारण कर संसार परिभ्रमण के अभाव का प्रयत्न करो। ज्ञान का मत करके आत्मा को अनंत संसार नहीं बनाओ। इस प्रकार ज्ञान के मत का अभाव करने का उपदेश दिया है। यहाँ पे इतना बढ़िया आया है कि मुनिराज हुए पहले, अकलंक स्वामी हुए, आचार्य अकलंक स्वामी, बहुत महान आचार्य हुए। उन्होंने 7 ग्रंथ लिखे, लघुत्रयी, बृहत्रयी, त्रयी यानी 3, बृहत्रयी 3 हो गए, लघुत्रयी 3 हो गए, और चूलिका, और भी ग्रंथ लिखे हैं। तो ये 7 ग्रंथ, इनको समझाने के लिए, इन ग्रंथों को समझाने के लिए माणिक्य नंदी मुनिराज हुए। उन्होंने परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ बनाया। ये सब न्याय के ग्रंथ हैं। न्याय के ग्रंथ इतने गजब होते हैं, बुद्धि किसी को शार्प करनी हो, एकदम लॉजिक लगाना सीखना हो, एडवोकेट बनना हो, न्याय के ग्रंथ पढ़ लो आप। परीक्षा मुख बनाया। और प्रभाचंद्र आचार्य हुए, उन्होंने इस परीक्षा मुख को समझाने के लिए 12,000 श्लोक लिखे। कितने लिखे? 12,000 श्लोक। उसको नाम दिया प्रमेय कमल मार्तंड। 12,000 श्लोक लिख दिए, प्रमेय कमल मार्तंड बनाई। कितना, मतलब बताओ, वो लिखा उन्होंने कितना। और लघुत्रयी, जो लघुत्रयी है आचार्य अकलंक स्वामी की, उस पे प्रभाचंद्र जी ने 16,000 श्लोक लिखे। न्याय कुमुद चंद्रोदय, ये ग्रंथ अवेलेबल है, सब प्रमेय कमल मार्तंड वगैरह ये सब अवेलेबल है। और तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है, उसको समझाने के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गंध हस्ती महाभाष्य नाम की टीका लिखी। कितने? 84,000 श्लोक, 84,000 श्लोक। अपन तो 150 श्लोक पढ़ रहे हैं रत्नकरण में सिर्फ, वहां पे 84,000 श्लोक लिखे उस तत्वार सूत्र को समझाने के लिए। अभी नहीं मिलता है, ये गायब हो गया ग्रंथ।
तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पे देवागम स्तोत्र लिखा है, आप्त मीमांसा। 114 के अराउंड श्लोक हैं उसमें। और उसी 114 श्लोकों पे आचार्य अकलंक स्वामी ने 800 श्लोक लिखे, अष्टशती। और उन 800 श्लोकों पे 8000 श्लोक लिखे आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। और यही अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक लिखा, तत्वार्थ सूत्र की टीका, तत्वार्थ राजवार्तिक। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र पे टीका लिखी, और वो है श्लोक वार्तिक। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक कितने, 18,000 श्लोक। उसको और आप तो परीक्षा भी लिखी। मतलब आप ये देखो कि आचार्य कितना लिख के गए। आप ये साथ के साथ, ये है समय सार ग्रंथ। समय सार ग्रंथ के दो दो लाइन के श्लोक लिख के गए आचार्य कुंद कुंद स्वामी। उनको समझाने के लिए अमृत चंद्र स्वामी ने 20-20, 50-50 लाइन की संस्कृत की टीका लिखी। और उस टीका के ऊपर कलश और लिखे, 4-4, 5-5 लाइन के एक एक श्लोक पे। उनको पढ़ने के लिए इतनी गजब बुद्धि चाहिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अरे हिंदी करा हुआ है उसके बावजूद। और लाइनें ऐसी चलती है, 5-5 लाइन, बिना पूर्ण विराम के, बिना फुल स्टॉप के लाइन चल रही है। 5 सेंटेंस में एक लाइन कंप्लीट हुई। इतने, जिनका ज्ञान छोटा होता है वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हमारा ज्ञान छोटा है तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन बना के भेज देते हैं। जिनका ज्ञान अच्छा होता है वो बड़े क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे ये अमृत चंद्र स्वामी ने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे। अकलंक स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है पूरा, अच्छा मोटा, जिसमें एक भी पूर्ण विराम नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। इतना बड़ा पूरा एक सेंटेंस ही चल रहा है वो, और मीनिंगफुल है। और इतना लिखने के बाद भी अमृतचंद स्वामी का बताते हैं आपको, समय सार में आप खोल के देख लेना। उन्होंने एंड में लिखा है कि आप ये मत सोचना ये ग्रंथ अमृत चंद्र ने बनाया है, ये ग्रंथ तो पुद्गल की रचना है। ये शब्द थे, इन शब्दों से ये अक्षर बन गए, वाक्य बन गए। अमृत चंद्र ने नहीं लिखे हैं। पता चले हमने इतना समय सार पढ़ाया कि आत्मा पर पदार्थों का कुछ करता नहीं है। आप ये मान के चलो कि मैंने बनाया, अमृत चंद्र ने। ऐसा मत मानना। आचार्य ऐसे हुए हैं, बड़ा बड़ा काम करने का, अपना नाम नहीं लिखते थे, अपने बारे में नहीं लिखते थे। और अपन तो जरा सा कुछ आ जाए हम ऐसे हो गए। मतलब इससे आचार्यों को पढ़ के ऐसा लगता है कि ज्ञान का मद क्या करें, हम तो जानते ही क्या है। और एक और चीज इसमें बताने की है, शास्त्र अपने यहाँ इतने वैरायटी के हैं, इतने शास्त्र हैं। मूल ग्रंथों की बात कर रहा हूं, बाकी किताबें छपी हुई वो अलग चीज है। जो मूल आचार्यों की आप बात पढ़ो अपने जीवन में, पूरा जीवन लगा दो कम है। एक बार भी पढ़ लो बहुत है। इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ। अभी एक थे, एक दादाजी, उनकी एज ज्यादा हो गई, तो उनके घर गए थे हम कुछ एक हफ्ते पहले। उन्होंने अपने जीवन में, अपने घर में कम से कम 10,000 ग्रंथ इकट्ठे कर रखे। 10,000 ऐसे ऐसे ग्रंथ देखने में आए जो अब छपते भी नहीं है। मूल ग्रंथ 10,000 ग्रंथ। इतने देख देख के ऐसा लगा गजब है। मतलब पूरा जीवन भी निकाल दो तो ग्रंथ नहीं पढ़ पाओ। मतलब कितना काम है अपने जीवन में करने को अपने पास। बोर होने का तो टाइम ही नहीं है। जिसके पास लक्ष्य हो कि हम पढ़ लें, टाइम ही नहीं है उसके पास तो। ग्रंथ लाए पढ़े, ग्रंथ लाए पढ़े। और पढ़ते पढ़ते बुद्धि खुलेगी, करना क्या है ये विचार करना। ज्ञान मद नहीं होना चाहिए। एक और बात आई है कि ज्ञान का मत क्या, कितने लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने। सभा है 50, 200 लोग। दुनिया में लोग कितने हैं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। और जीव कितने, अनंत जीव। अरे अनंतों के बीच में 200 लोगों से शाबाशी पा भी ली तो क्या बड़ा काम किया। सिर्फ कषाय बढ़ाई अपनी। 200 के बीच कषाय बढ़ाने से 200 सागर, 2000 सागर तक के कर्म बांध लिए। कितने बांध लिए कर्म। इतना विचार करके गर्व नहीं करना
इतना विचार करना चाहिए कि अपन तो जानते ही क्या है। इतना विचार रहे तो मद नहीं होगा आत्मा में। हाँ, कुछ नीतू दीदी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, प्रश्न था मेरा ये कि ये जो विद्यानंदी महाराज है वो प्राचीन वाले हैं कि जो अभी इस पंचम काल में हुए उन वही हैं? ये सब मतलब ये जो अभी अभी जो दिल्ली में हुए थे, आचार्य विद्यानंद जी हाँ लगे हैं, वो भी खूब ज्ञानी थे। लेकिन ये जो ये श्लोक हाँ उन वाचस्पति ग्रंथ है, ये आचार्य विद्यानंद स्वामी, ये बहुत पहले हुए, पंचम काल में हुए, लेकिन आज से पंद्रह बहुत सौ प्राचीन। हाँ 1501 वर्ष पहले हुए। और ये विद्यानंद स्वामी अच्छा ठीक। जन्म से जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। और उसके बाद इतने महान आचार्य बने कि इनका अच्छा नाम बहुत गर्व से लेते हैं लोग। इतना महान लिखा है इनने। ठीक है। हम्म। अच्छा ठीक है। बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मत समझ में आया। किसी भी फील्ड में हो अपन, धर्म फील्ड में हो, कर्म फील्ड में, मद नहीं करना। जो मद नहीं करता है उसकी वाहवाही रहती है। हाँ नीलिमा जी आप कुछ बोल रहे हैं। भैया एक चीज पूछ रहा था। वर्तमान में आज जितने भी शास्त्र हैं हमारे पास और या जो लुप्त भी हो गए हैं, क्या वो सभी पंचम काल में ही लिखे गए हैं या चौथे काल के भी हैं? नहीं, जो भी लिखे गए अभी लिखे गए, कि भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से चला आया। लिखने का कार्यक्रम जो है वो तो हमारे शुद्ध पंचमी के पर्व से प्रारंभ हुआ। उससे पहले लिखने की परंपरा नहीं थी। तो लिखने का कार्य जो है वो इस पंच, ये जितने मिल रहे हैं अभी अपने को लिखे हुए अभी के ही हैं। और ये सब ओके। तीर्थंकर परंपरा से आए हैं। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो चौथे साल के। हाँ। हाँ। ओके ओके ठीक है। तो ये जितने भी आचार्यों ने लिखे हैं तो क्या इनके मतलब ये सब अवधि ज्ञान या शुद्ध ज्ञान में आया है? मतलब कैसे लिखे उन्होंने, उनको ये इतना ज्ञान मतलब कैसे आया? हाँ जी। जैसे कहते हैं कि दिव्य ध्वनि खीरती है, राइट? तो हम्म। दिव्य ध्वनि में खीरती है तो तब उस टाइम तो तीर्थंकर सिर्फ ओम बोलते हैं, वो सब कुछ तो पढ़ा और उसी से ही सब कुछ गौतम गर्दर समझ लेते हैं, राइट? ये ऐसी हायरार्की रहती है। एंड गौतम गर्दर के बाद वो आचार्य आते हैं, जो भी प्रमुख आचार्य आते हैं फिर उनके अंदर आते हैं, तो ऐसे मतलब फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो मतलब मैं वही समझना चाह रही थी, क्या हायरार्की है, क्या उनके पास अवधि और शुद्ध ज्ञान के बेसिस पे लिखते हैं? हिरारकी ये रहती है कि गंगा नदी है ना, हिमालय से निकलती है, स्तोत्र वहां है। लेकिन नीचे आके भी वो वही गंगा है। भले ही पतली हो जाती है लेकिन वही गंगा है। वैसे ही ये शास्त्र रूपी गंगा जो है सर्वज्ञ से निकली। गणधरों ने उसको ग्रहण किया। गणधरों से अंगधारियों पे आया। अंगधारी जिनको 11 अंग 14 पुरु का ज्ञान था। फिर कुछ 10 अंग, 9 अंग, 8 अंग, 7, 6, 5, 1 अंग। अंग में भी कुछ जरा सा कुछ ज्ञान हुआ। फिर अंगधारी नहीं बचे। फिर शुद्ध ज्ञानधारी। कषाय कम है, वीतरागता है, ध्यान में लीन रहते हैं। शुद्ध ज्ञान अच्छा है, शयोपशम अच्छा है। कषाय नहीं है तो गलत नहीं बोलते। क्या कषाय नहीं करते। तो ऐसे मुनिराजों ने लिखा, अपने मन से नहीं लिखा, उनकी पूर्व परंपरा पूर्व ज्ञान के आधार से। इसलिए वहां कुछ भी मिस्टेक्स नहीं है। अगर वो अपने मन से लिखेंगे ना तो मिस्टेक्स हो जाएगी। इसलिए ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सर्वज्ञ देव प्रणीत हैं, क्योंकि उनका ही ज्ञान चला हुआ आ रहा है। अपने मन से कोई नहीं लिख रहा है यहाँ पे। जितने भी ग्रंथ हैं आप देखना, सारे। इसलिए वो मंगलाचरण भी करते हैं तो भगवान का करते हैं सबसे पहले, कि हमको मार्ग इनसे ही मिला है, हमने हमारे मन से नहीं लिखा है। सब ऐसे परंपरा चली आती है। ओम की ध्वनि जो निकलती है तो वो सबको समझ में आती है। ओम बोला, लेकिन वो तिर्यंच है, उसको उसकी भाषा में समझ में आ जाएगा। मैं जाऊंगा, मेरे को मेरी भाषा में, आप जाओगे आपको आपकी भाषा में। कोई बच्चा है छोटा, उसको उसकी भाषा में समझ में आ जाएगा। ये समो शरण का अतिशय है। लेकिन बाकी लोगों, जनरल लोगों को क्या इतना क्षयोक्षम नहीं होता है ध्यान याद रखने का। तो गणधर जो होते हैं उनको क्षयोक्षम अच्छा रहता है याद रखने का। इसलिए गणधर होते हैं। गणधर के बाद अंग पूर्वधारी होते हैं, उन तक ऐसे ज्ञान पूरी परंपरा चलती है। फिर लोगों को याद रखने की शक्ति कम हुई तो फिर लिखने का काम चालू हुआ।
इसलिए लिख दिया। हाँ, हाँ, गॉट इट गॉट लिख इट। लिखने के बाद अब कैसे इतने पढ़ने वाले लोग हुए, छापने का काम चालू किया, तो इतना सब काम बहुत बड़ा बड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो अब अपन चलते हैं पूजा मद पे। मतलब यहां से दूर होना है इसलिए पूजा मद पढ़ रहे हैं। ज्ञान मत का अपन ने समझा। ज्ञान का सोचना चाहिए अपने को। कभी भी अपने को शाबाशी मिले, हमेशा अलर्ट रहना। ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं मत तारीफ करो, करने दो तारीफ सामने वाले को, बट अपने को मद उत्पन्न नहीं हो पाए ज्ञान का। कोई तारीफ करे, थैंक यू भी बोलो, सब करो, लेकिन मद नहीं हो अपने अंदर कि मैं जानता हूं, मैं गजब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया बोलता हूं, मैं अच्छा समझाता हूं, मेरा ज्ञान गजब है किसी भी फील्ड में। कि ज्ञान का मद नहीं हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। पूजा मद, अगला पढ़ते हैं पूजा मद। कोई और रीड करिएगा, पढ़िए पूजा मद। मैं मैं पढ़ूं। नहीं सर। पढ़िए। जगत जगत में धन के लोभी तथा अज्ञानी लोग नहीं 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 मुझे नहीं ऊंचा नहीं नहीं मानते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, यह दूसरा पूज्यता का पूजा मद ये रहा। यहां से। एक सेकंड। पूजा मत से ना। हाँ हम्म। हाँ। पू, ये दूसरा पूजता का मद ऐश्वर्य। एक मिनट, ये दिखता नहीं। हाँ, ठीक है। यह दूसरा पूज्यता का मद ऐश्वर्य का मद सम्यक दृष्टि नहीं करता है। ये राज्य ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्मों का किया है, विनाशिक है, पराधीन है, दुर्गति का कारण है। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टमय, अक्षय, अविनाशी, अखंड सुखमय है। अनंत ज्ञान दर्शनमय है, अनंत शक्ति रूप है। यह कर्मकृत महाउपाधि रूप आत्मा को कलुषित करके दुर्गति में पहुंचाने वाला, स्वरूप को भुलाने वाला ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह कलह का मूल, बैर का कारण, क्षण भंगुर परमात्मा स्वरूप को भुलाने वाला, महादाह को उत्पन्न करने वाला दुख स्वरूप है। अनेक जीवों का घातक है। महाआरंभ महापरिग्रह में अंधा करके नरक में पहुंचाने वाला है। इस ऐश्वर्य से मैं कितने दिन पूज्य रहूंगा, क्षण भर में नष्ट होने के रंग हो जाऊंगा। जब धर्म के लोभी तथा अज्ञानी लोग मुझे ऊंचा मानते हैं, सत्कार करते हैं, किंतु उस राज्य संपदा आदि का मेरा कितने दिनों का स्वामीपना है। मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। मुझ सरीखे अनंत अनंत जीव संपदा को अपनी मानने वाले नष्ट हो गए हैं। परमाणु मात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे होता है। में का बस इतना ही रखिए, आपकी आवाज कट ग्रुप रही है। के में आपकी आवाज कट लगाने रही है। से ही प्रशंसा योग्य है। हम्म। ऐश्वर्य पाक ऐश्वर्य पाकर गर्भ रहित, वांछा रहित, क्षमता सहित विनय बंध होना शुभ गति का कारण है। मिथ्या दर्शन जनित मिथ्यात्व भाव जीव को अपना स्वरूप भुलाकर ऐश्वर्य में उलझाकर नरक में पहुंचा देता है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता हुआ सम्यक दृष्टि पूज्यपणे का ऐश्वर्य का मद नहीं करता है। अन्य जीवों को अशुभ कर्म के उदय के वश निर्धनता से दुखी देखकर, अशुभ सामग्री सहित देखकर अवज्ञा तिरस्कार नहीं करता है, करुणा ही करता है। बस इतना ही। पूज्यता मद, यहाँ पे क्या है कि लोक में पूजा प्रतिष्ठा मिले तो उसका मद हो जाता है। अच्छा आदर सम्मान मिल रहा है, यश कीर्ति मिल रही है, अच्छे पद मिल गए, अध्यक्ष, सचिव, राजा, सेठ, इन सब का मत हो जाएगा। किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन है तो वो क्या है, उसका मत हो गया। क्या आई एम अ सीनियर, या आई एम अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डेवलपर, या मैं डायरेक्टर, वट एवर पोजिशन, या आई एम अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, या मैं यूएस गवर्नमेंट अप्रूव्ड उसमें मैं जॉब करता हूँ या करती हूँ, जो भी अलग अलग अपने को हो सकते हैं, अलग अलग जगह हूँ। तो ये जो मद है, या फिर ये मद हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग मद है। तो ये मद कैसे नहीं हो, इन मदों में एक मेन थीम है कि जो मद करता है उसको झटका लगता है।
क्योंकि ये चीजें जितनी भी है, ये चीजें हमेशा नहीं रहेगी। जिनके आधार से अपन अपने आप को मान रहे हैं, वो चीजें हमेशा नहीं रहेगी। अब वो चीजें जाएगी तो झटका लगेगा, दुख होगा। इसलिए जिसको दुखी नहीं होना हो, वो मद नहीं करे। ये चीजें बुलबुले जैसी है बिल्कुल, ये सब चीजें। बुलबुला फूटा, दुख हुआ। और पूजा का मद कैसे नहीं हो कि भैया ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मेरा तो मैं आत्मा हूं और मेरा स्वभाव है, वही मेरा है। जिसको ये पता श्रद्धान है, उसको मद कैसे होगा। जितना मिल रहा है मुझे पद, अच्छी जॉब मिली हुई है, कर्म के उदय अच्छे हैं अभी, वरना कर्म के उदय खराब हुए बाहर में, अभी कुछ निकल जाएगा, नोटिफिकेशन, ले ऑफ हो जाएगा, वीजा डिनाई हो जाएगा, कितनी चीजें हो सकती है। इसलिए एक और चीज, जॉब से अपने आप को नहीं मानना कि मेरा अस्तित्व इस जॉब से है, ये जॉब नहीं है तो मैं खत्म हो गया। ये सब मीन्स है अपने काम चलाने के। अपना मेन जो काम करने का है उस पे फोकस है, ये तो सब काम चलाने की चीजें हैं। इतने श्रद्धान के साथ जो रहे, वो दुनिया में कहीं भी रहे, वो दुखी नहीं रहेगा। कितने ही नोटिफिकेशन निकल जाए, कितने ही पॉलिसीज चेंज हो जाए, वीजा की, जॉब चली जाए आ जाए, दुखी नहीं होगा। ठीक है, चली गई फिर आ जाएगी, कर्म के उदय होंगे फिर आ जाएगी, हम हमारा ट्राई कर रहे हैं, आ जाएगी, दुखी नहीं होगा। श्रद्धान कितना क्लियर है। ये नहीं बोलना ट्राई मत करो, उसमें ऊंचा नीचा नहीं होना। और ये ऊंचा नीचा होना जो है, ये दुर्गति का कारण है। मेरा तो क्या है, मेरा तो मेरा आत्मा है। जितना एरिया मेरे आत्मा ने घेरा है, वो मेरा है, वो मैं हूं। और मेरा नाश नहीं होता। इस मद का तो नाश हो जाएगा, इन चीजों का, इन पोजीशंस का तो नाश हो जाएगा, मेरा नाश नहीं होगा। क्या, मैं तो अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला हूं, मेरी तो अनंत शक्ति है, उसको नहीं पहचान रहा हूं। इसलिए बाहर इन पदों से अपनी शक्ति मान रहा हूं। इसलिए तो बोलते हैं अक्षय पद प्राप्त है। जितने पद जिनका मैं मद कर रहा हूं, ये तो विनाशिक है। मुझे अक्षय पद मिले इसलिए अक्षत चढ़ा रहा हूं, अखंड अक्षत, कि मेरे भी पद का नाश नहीं हो। ये जितने भी ये कर्म कृत हैं, कर्म से मिले हैं। अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, तो बढ़िया जॉब मिल गई, बढ़िया पोजीशन मिल गई, बढ़िया अपने को यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो बढ़िया लोग तारीफ कर रहे हैं। कितनी कर्म की उपाधि है, जितने ही अपने को ये उपाधि मिली है, किसी के भरोसे से मिली है, किसी की दीन याचना पे हैं अपन ये जितने मिले हैं। अभी उसकी कृपा हटी कर्म की, डूब गए। तो जितना है कर्म कृत है, किसी के भरोसे रह के ज्यादा घमंड नहीं किया जाता है। पता नहीं वो कब दुखी हो जाए और अपना सारी पोजीशन की चकनाचूर हो जाए, लोगों से रिश्ते बिगड़ जाए। इसलिए कर्म कृत चीजों पे घमंड नहीं किया जाता। चित, वरना वो सब क्या है, दुर्गति में पहुंचाने वाला है अपने। और जितना अपने को बाहर की चीजों का घमंड होता है, उसके कारण जो अपना है उसको भूल जाते हैं। एक पिताजी थे, एक्चुअल में मेरे जानने में ही है, उनके 6 बच्चे हैं, हमारे रिश्ते में ही है। वो क्या है कि घर से बाहर ही रहते हमेशा जॉब करने के लिए। घर में आते महीने में एक आध दिन आते थे। वो बाहर में जिनके यहाँ जाएंगे उनको अच्छे रुपए दे के आएंगे, उनसे बढ़िया बढ़िया बातें सुन के आएंगे, उनको बहुत बढ़िया से रखेंगे, सबका दुख दूर करेंगे, तो लगे रहते थे। और घर के बच्चे, उनको ये नहीं पता था उनके बच्चे स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। एडमिशन लिखवाने गए तो बच्चे का घर का नाम ही याद था, बाजार का नाम याद ही नहीं था, तो घर का ही नाम लिखवा के आ गए एडमिशन में। और एक बार एडमिशन कराना भूल गए तो क्लास जंप करानी पड़ी। ये एक्चुअल की घटना है। क्योंकि जो अपना है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बाहर के बाहर क्या है, बाहर ही लगे रहे। और बाहर लगे रहे, बाहर जिनकी सेवा करी उनके पास गए, कभी उनको जरूरत थी तो बाहर वालों ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए। और अंदर वालों पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो अंदर वाले तो कभी उनके हो नहीं पाए। ऐसे ही
अभी तक बाहर की चीजों पे ध्यान दिया, शरीर और शरीर आश्रित चीजों पे, और जो अपनी आत्मा है उस पे ध्यान नहीं दिया, बाहर की चीजों में ही मग्न है। अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छी तारीफ मिल रही है, इसमें मग्न है, उसी का घमंड है। अब वो कर्म का उदय गया, अब आदत पड़ी है यश कीर्ति वगैरह की, तो अब नहीं मिलेगी तारीफ, दुखी हो गए। अब सोचा कहाँ जाए, तो जिसके पास जा सकते थे उस पे कभी ध्यान नहीं दिया, उसके भी गेट बंद है, तो आत्मा का स्वरूप भी नहीं पता। इसलिए कभी भी मद में नहीं बहना, यह कलह का मूल, बैर का कारण है घमंड करना। जो घमंडी होता है उसको कोई नहीं चाहता, और महाआरम महापरिग्रह में अंधा करके नरक में पहुंचाने वाला है। ये मद कितने दिन तक रहेगा, नष्ट हो जाएगा क्षण भर में। इसलिए पूजा का मद नहीं करना चाहिए। मुद्दे की बात, परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ये जिसको रहता है कि एक छोटा सा धागा भी मेरा नहीं है, भले ही खरीद के लेके आ गए, मेरा नहीं है। उसका स्वामी परद्रव्य को जो अपना नहीं मानता है, पर को पर, स्व को स्व मानता है, वो कैसे घमंड करे। इतनी मूल बात है। और इस पर्याय में कर्मकृत पर का संयोग रूप ऐश्वर्य है। तो क्या करना, सो दान सम्मान शील संयम दूसरे जीवों के उपकार में लगाने से ही प्रशंसा के योग्य है। जितना सब मिला है दूसरे लोगों में लगा दो, गर्व वांछा कुछ मत करो, समता धारण करो और विनय धारण करो, ये शुभ गति का कारण है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, बात बहुत अच्छी लिखी है। मिथ्या दर्शन के कारण जो भी मिथ्या भाव होते हैं वो अपने स्वरूप को भुला देते हैं। स्वरूप भूले, भटके हुए होना, चलो और भटकाएंगे, नरक पहुंचा देंगे। इसलिए मद जितना भी है, मद अपने आत्म स्वरूप को भुलाने वाला है। ऐसा मद त्यागने योग्य है। ठीक है, इतना क्लियर है। ज्ञान मद, पूजा का मद। तीसरा पढ़ते हैं कुल मद। कुल और जाति आता है, कुल मत को पढ़ते हैं। पढ़िए नीतू दीदी। जी। कुल मद। अब यह सिद्ध करते हैं कि सम्यक दृष्टि को कुल का मद नहीं होता है। जगत में पिता के वंश को कुल कहते हैं। दृष्टि दीदी विचारता आपका है इंटरनेट मनुष्य द्वारा इंटरनेट उत्पन्न नहीं किया गया है, मैं तो ज्ञान स्वरूप प्लीज कंटिन्यू करिए, सॉरी माय बैड। हम्म। कुल मत वापस पढ़िएगा प्लीज। हाँ ठीक है, पढ़ लेती हूँ मैं। कुल मद। अब यह सिद्ध करते हैं कि सम्यक दृष्टि को कुल का मद नहीं होता है। जगत में पिता के वंश को कुल कहते हैं। सम्यक दृष्टि विचारता है मेरा आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, उसका कुल होता ही नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है, मैं अनादि काल का कर्मों से पराधीन हूँ। इस मनुष्य पर्याय में यदि उत्तम कुल मिला है तो इसका गर्व करना महा अनर्थ है। पूर्व भर्वों में मैं अनंत बार नारकी हुआ, अनंत बार सिंह व्याघ्र सर्पों के कुलों में पैदा हुआ, अनंत बार सूकर कूकर गीदड़ गधा ऊंट भेड़ भैंसा सियाल इत्यादि के कुलों में पैदा हुआ, अनंत बार मलेच्छों के भीलों के चांडालों के चमारों के धीवरों के कसाईयों के कुलों में पैदा हुआ, अनेक बार नाई धोबी तेली खाती लोहार भड़भूंजा चारण भाट डोम भाड़ों के कुलों में पैदा हुआ, अनेक बार निर्धनों के कुल में पैदा हुआ हूँ। कभी किसी शुभ कर्म के उदय से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के कुलों में आकर पैदा हो गया, तो अब कर्म के किए कुल में आकर गर्व करना बड़ा अज्ञान है। इस कुल में मुझे कितने दिनों तक रहना है? अनादि से इस कुल में मेरा निवास तो था नहीं, नया पैदा हुआ है। मरकर फिर पुण्य पाप के अनुसार किसी अन्य कुल में पैदा होना होगा। उत्तम कुल
प्राप्त करने का फल तो ये है कि मोक्ष मार्ग का साधक रत्नत्रय में प्रवर्तन करना तथा अधम आचरण का त्याग करना। ऐसा भी विचार करना, मुझे पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल मिला है, इसलिए नीच कुल के मनुष्यों के समान अभक्ष्य नहीं खाने चाहिए। कलह, विसंवाद, मारपीट, गाली, भंड वचन नहीं बोलना चाहिए। जुआ खेलना, वेश्या सेवन, चोरी करना आदि उचित नहीं है। निंद कर्म, शारीरिक परिश्रम वाली जीविका करना अयोग्य है। हास्य, असत्य वचन, छल कपट करना उचित नहीं है। यदि मैं उत्तम कुल को पाकर भी निंद कर्म करूंगा तो इस लोक में निंदा योग्य होकर आगे दुर्गति का पात्र होऊंगा। इस प्रकार सम्यक दृष्टि कुल का मद नहीं करता है। तो सीधी बात यह है कि सम्यक दृष्टि है, सच्चा श्रद्धान है सात तत्व का, और मैं आत्मा हूं। जो अपने आप को आत्मा मानेगा वो मद कैसे कर सकता है? आत्मा मान रहा है यानी कि क्या आत्मा कभी पैदा होता है? क्या आत्मा कभी मरण करता है? जो मरण नहीं करता वो पैदा कैसे होगा? तो जो अपने आप को आत्मा मानता है उसका कौन सा कुल है? कोई कुल ही नहीं है ना। ये कुल जितना भी है तो शरीर का है, कि शरीर इस कुल में है। इन इन माता पिता के परमाणु से ये शरीर बना। आत्मा तो किसी और से थोड़ी बना है। जो अपने आप को आत्मा देखे, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला देखे, वह सम्यक दृष्टि कैसे घमंड करे, कैसे मद करे? मद नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात कि जिसको उत्तम कुल मिलाओ, उत्तम कुल ही उसे बोलते हैं जो कि जिसमें गर्व नहीं किया जाता। उत्तम लोग ही वो होते हैं। जो गर्व कर रहा है वो महान अनर्थ। और अगर इतने ही कुल का घमंड है तो अपना पहले बैकग्राउंड देख के और हिस्ट्री देख के आ जाओ कि किस किस कुल में पैदा हुए हो। नारकी, सुअर, बिल्ली, कुत्ते, चूहा और गधा, ऊंट, भैंस, किन किन में बार बार पैदा हुए। मछली पकड़ने वालों के यहाँ किस किस कुल में पैदा हुए। अब इस कुल का अपन जिस कुल में पैदा हुआ उसका घमंड। पुराना तो देखो, पुराना कितने गजब के कुल मिले हैं। इसलिए अब इस कुल में आ गए। इस कुल में घमंड करने के लिए नहीं आए हैं। कुल बोलते हैं पिता के वंश को, कि देखो हमारे पिताजी कितने बढ़िया वंश से हैं, हम देखो कितने अच्छे वंश में उत्पन्न हुए हैं। ये सब मानना जो है ये घमंड है। जो इस घमंड में फंसा उसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने आप को आत्मा नहीं मानता वो। और उत्तम कुल इतना ही मिला है, इतना ही अपने कुल का है, तो उस कुल लायक कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये कुल, उत्तम कुल तो उत्तम कार्य करने के लिए मिला है। किसके लिए? मोक्ष मार्ग की साधना के लिए, रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए, अच्छा आचरण धारण करने के लिए, गंदा आचरण छोड़ने के लिए। तब तो अपना उत्तम कुल है। अगर वो कार्य, मोक्ष मार्ग की साधना नहीं चल रही है, रत्नत्रय का कार्य नहीं चल रहा है, निंद्य आचरण नहीं चल रहा है, कौन सा उत्तम कुल है? किसका गमन करे? हम अच्छे घर से हैं। कौन अच्छे घर से हो? हम ऊंचे घर से। कौन से ऊंचे घर से? अभक्ष भक्षण खा रहे हैं तो अपना कोई ऊंचा कुल नहीं है। ऊंचा कुल धारण नाम बोल के नीच काम हो रहा है, ऊंचा कुल नहीं है। जहां पे लड़ाई होती हो, विवाद होते हो, मारपीट होती हो, गंदे वचन बोलते हो, जुआ, कोई सी भी मशीन में खेले, एक बार खेले, दो बार खेले, जुआ खेलते हैं, ये सब नीच कुल वाले लोगों के काम है। तो अपने कुल का कभी घमंड नहीं करना, और उच्च कुल में हो भी गए तो उस कुल जैसे कार्य करना। अगर उत्तम कुल मिलके भी ऐसे निंदे काम करे तो निंदा योग्य ही है अपना जीवन। सम्यक दृष्टि को पता है उसको जीवन में चाहिए क्या। अपने को सम्यक दृष्टि बनना है तो अपने आप को आत्मा मानना चालू करना पड़ेगा। निर्णय करना पड़ेगा, आत्मा हूं, वैसा निर्णय करके उस रूप काम करना होगा। वरना तो कुछ नहीं। मद तो क्या है, आज अभी पड़ा है, अभी नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगली बार फिर जब मौका पड़ेगा, जब दिखाना कि हम भी कुछ हैं, हमको हल्के में मत लेना, ये जब मौका आएगा ना, तब ऐसे अंदर से बिल्कुल ऐसे निकलता है, ऐसे ब्लास्ट होती है चीजें, और उसमें व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है।
जो अपने आप को हमेशा आत्मा देखता रहता है। आपको आत्मा ऐसे ध्यान में बैठ के नहीं देखना है। आप कोई काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, उस समय अपने को याद आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। रोज कम से कम 10 बार याद आना चाहिए मैं आत्मा हूं। अपने खाना बनाते बनाते याद आना चाहिए मैं आत्मा हूं। जॉब करते करते कोड लिखते लिखते याद आना चाहिए मैं आत्मा हूं। सोने से पहले याद आना चाहिए मैं आत्मा हूं। नहाते नहाते याद आना चाहिए मैं आत्मा हूं। कम से कम 10 बार याद आए अपने को मैं आत्मा हूं, तब तो कुछ काम चालू होगा। ये दोनों पक्ष समझ होंगे, बाहर के और अंदर के। काम कैसे होता है, सच मानेंगे तो कार्य होगा। ऐसे ये मद जो है तीन, ज्ञान, पूजा, कुल, ये तीन तरह के मद के त्यागी होता है सम्यक दृष्टि। इसका पैरेलल 2 पैराग्राफ में फटाफट। हाँ बोलिए अंजू दीदी। भैया आप जैसे बता रहे हैं ना कि आत्मा को जानना होगा, मतलब करना होगा, लेकिन जो बाहर की चीज दिखती है उस पे तो विश्वास हो जाता है, उस पे तो श्रद्धान हो जाता है, जो नहीं दिखती है और उस पे कोशिश करने के बावजूद भी नहीं दिखता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि किसी को आगे के बोलो भी तो, जैसे यंग जनरेशन है उनको भी बोलो तो वो नहीं समझते हैं। देखिए दो चीज इसमें। एक तो ठीक है, आपका कंसर्न यंग जनरेशन के लिए ठीक है, बट मेरा तो अभी पढ़ते वक्त जो जितना भी कंसर्न है वो खुद के लिए है। कि सबसे पहले मैं ऐसा करूं, फोकस, वन थिंग, कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा बनूं, फर्स्ट फोकस। ठीक है, अपना आप कंसर्न है यंग जनरेशन वगैरह के लिए कि सामने जो दिखता है वही सही लगता है। अरे जो सामने दिखता है वो भी सही नहीं लगता, वो भी नहीं मानते अपन तो। सामने दिख रहा है कि देखो बच्चे थे, बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए। अपने को ये लगता है कि अपन मेले में आए हैं, मेले का टाइम हो जाएगा, घूम के चल देंगे अपन भी। कहाँ मानते हैं। सामने दिखती हुई चीज है कि हम भी कभी बीमार पड़ सकते हैं। कि देखो वो बिल गेट्स से इतनी संपत्ति थी, कम हो गई। वॉरेन बफे टॉप पे थे, नीचे आ गए। हमारे पास जो संपत्ति है वो भी ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा लगता है। ये शरीर है, छूटेगा, इसका क्या विश्वास हर समय है अपने को। पढ़ते वक्त छोड़ दो, सामने दिख रही है जो चीजें, और इंद्रिय भोग जो है वो दुख के कारण है, वो लगते हैं। खाते हैं, ज्यादा खा लिए, पेट में गड़बड़ी। खाया और इच्छा हुई, आकुलता पैदा हो रही और खाने की। खाया तो खाने का स्वाद जब तक नहीं आता तब तक आकुलता, स्वाद कब आएगा, आए आए आए, ये आकुलता हो रही है। ये अपन इन पे विश्वास करते हैं। मतलब प्रॉब्लम पता है कहाँ है मेन, कि जो दिख रहा है और जो पढ़ रहे हैं उसको सोचने का काम नहीं हो रहा है। पढ़ तो आप सब लोगों सबको ये बातें पता होगी, लेकिन इसमें सोचने का काम नहीं हो रहा है। जब तक सोचा नहीं जाएगा तब तक पढ़ा, हाँ सही है, लेकिन वो अंदर नहीं उतरेगा। फिर वो यंग हो कि वृद्ध हो, कोई भी जनरेशन हो। एंड रही बात अब आत्मा की, आत्मा दिखता नहीं है, मेन जो आपका है आत्मा दिखती नहीं है। नहीं दिखती, तो जो नहीं दिखता है उसके बारे में और डिटेल में और सूक्ष्म में पढ़ना पड़ता है। जितनी भी क्वांटम फिजिक्स वाले लोग हैं, ये क्वांटम वगैरह ज्यादा दिखते नहीं है। सूक्ष्म में गए ना, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप उठाया, जिसको परमाणु बोलते हैं उसके लिए माइक्रोस्कोप उठाया लोगों ने। कर ही रहे ना, बिजली दिखती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए उठाए ना अलग अलग यंत्र, उसको फील करने के लिए। बॉडी का टेम्परेचर दिखता नहीं, उसको फील करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए ना। वैसे ही आत्मा को जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। वो है अनुभव करना, उसे फील करना। वो फील करने के लिए पहले उसको शब्दों में जानो कि आत्मा कैसा नहीं है, कैसा है। आत्मा देखो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, आत्मा तो जानने देखने वाला है। अब आप इस चीज को फील करो। ये सब काम जो है ये काम करने पड़ेंगे पढ़ने के बाद। जब ये मद वाला पढ़ लिया, अपन ने 2-3 दिन से पढ़ लिया, इसके बारे में रोज सोचना पड़ेगा कि मद मैं कैसे नहीं करूं, कहाँ कहाँ मद कर रहा हूं। भगवान के दर्शन करने गए, नमो या रोज नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, तो नमोकार मंत्र बोलते बोलते रोज एक एक्टिविटी और की जाए। रोज अपनी एक गलती बोली जाए कि देखो मैं मान रहा था कि मैंने बहुत अच्छा गाया, लेकिन ये मेरी गलती है। क्योंकि ये शरीर, ये शब्द जो हैं ये तो पौद्गलिक हैं, पुद्गल के हैं, कर्म के उदय से मिले हुए हैं। मैं अपने आप को इसको गाने वाला मान रहा हूं, ये मेरी जीव तत्व संबंधी भूल है। अपनी भूल बोली जाए रोज।
इतना डिटेल में कि ये पुद्गल है, ये जीव है, ये मेरी गलती है, ऐसे जीव अजीव तत्व संबंधी भूल जिसने दूसरी ढाल पड़ी हो, उस तरह से बोले कि मैं तो आत्मा हूं। इतना रोज नमोकार मंत्र के बाद इतने 5 लाइनें बोली जाए तो श्रद्धान में आएगी चीजें। रोज अपने आप को 10 बार आत्मा देखा जाए, हाँ मैं आत्मा हूं, इतना हो काम। बढ़िया क्लियर हो गया। क्या? मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आपने अभी वो बिजली वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो बहुत अच्छा था। तो वो क्या है, ये काम ये बस, लेकिन जितना पढ़ते जाते ना उतना अपने को जागृति आती है कि यार आई एम मिसिंग समथिंग। इतना विचार करके अपन करें काम। जाति मद अपन अगली बार कल और पढ़ेंगे आगे, फिर अपन कल कंप्लीट करेंगे मद वाला पूरा। आप लोग पढ़ना, विचार करना। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? कुछ इनकम्प्लीट, कुछ मिसिंग हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।